हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप सभी के लिए, लेट्स क्विकली चेक इन। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और टाइम स्टैम्प्स मैंने दिया हुआ है तो आप लोग टाइम स्टैम्प्स में क्लिक करके अपनी राशि के अकॉर्डिंग, अपने प्लैनेट्स के अपने मून साइन के अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सो अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई मेल आईडी मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन्स में मेंशन किया हुआ है। लास्ट में एक हम लोग एंजल मैसेज भी देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एरीज से स्टार्ट करते हैं। सो हाय एरीज, लेट्स सी कि ये हफ्ता यानी कि 20th ऑफ अप्रैल से लेकर 26th ऑफ अप्रैल आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। एरीज, ओके, देखो सबसे पहला जो कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारी चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं आप अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। कुछ जगह पे कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही है। ओके, सो कुछ जगह पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। बहुत सारी जगह पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है दैट व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। यू आर प्रॉबेबली टेकिंग केयर ऑफ बहुत ज़्यादा आप बिज़ी हो अपने काम में, अपने स्केड्यूल में इतने ज़्यादा दैट आप अपना ध्यान भी नहीं रख पा रहे हो कहीं ना कहीं। तो एक बैलेंस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है एरीज। तो कहीं ना कहीं आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। एंड देन वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ पे ना कई जगह पे एरीज आपको ये बोला जा रहा है कि मे बी आप बहुत ज़्यादा इमोशनली किसी पर्सन की ओवर एक्सपेक्टेशंस में बहुत ज़्यादा हो। तो आपको ये भी फील हो रहा है दैट somebody आपको ये भी फील हो रहा है दैट समवेयर यू आर ओवर एक्सपेक्टिंग समथिंग। आप किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये ऐसे हो जाए, ये पर्सन ऐसे कर ले वैसे कर ले। तो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस आपको इस हफ्ते प्रॉब्लम दे सकती है। ओके, एंड यू विल बी लाइक कि एक्चुअल में करना क्या चाहिए, मतलब पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस आपको पर्सन के साथ हो सकते हैं। एंड ऑल्सो वी हैव द डेथ एनर्जी। अब डेथ का कार्ड यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपके लाइफ में कुछ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, कम्प्लीटली कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही है। एंड उस चीज़ में यू आर वेटिंग फॉर समथिंग। आप किसी चीज़ को लेकर वेट भी कर रहे हो कि ये चीज़ें कब ख़त्म होगी। बट इट्स लाइक ये जो भी चीज़ आपके लाइफ में चेंज हो रहा है उस चेंज को लेकर भी कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। या लाइक अगर ये चेंज होगा तो क्या ये पूरी तरह से आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर देगा या क्या चैलेंजेस लेके आएगा, उसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहे हो। एंड विच इज़ नॉट गुड, बिकॉज अगर आप इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो इट मीन्स दैट कहीं ना कहीं यू आर लूजिंग सम करेज टू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या ऐसे ना सोचें और कुछ बेटर अपने लाइफ में देखें इस हफ्ते। आपके लिए एंजल क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, लेट्स क्विकली चेक इन। ओके, सो वी हैव द रेफिल ग्रीन, लव ट्रैवल ह्यूमन वाइटैलिटी। सो कहीं ना कहीं यू कैन ट्रैवल समवेयर इस हफ्ते चांसेस हैं। लव रिलेशनशिप्स में भी कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हो। ग्रीनरी, मुझे ऐसा भी दिख रहा है यू आर गोइंग टू सम ग्रीन स्पेसेस। ओके, ग्रीन जगह जहाँ पे बहुत ग्रीनरी है, यू आर एंजॉइंग योर टाइम।
ओके, एंड ऑल्सो स्पेंडिंग सम क्वालिटी टाइम विद योर लव्ड वंस, ओके, उनके साथ जोक्स क्रैक करना और पॉजिटिव रहना इज़ व्हाट आई कैन सी। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हुए दिखाई दे रहे हो। सो येस, इट्स अ वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी। ओनली थिंग इज़ कि थोड़ा सा चेंज को आपको एक्सेप्ट करना होगा। सो येस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ टॉरस यानी वृषभ राशि। थैंक यू। हाय टॉरस यानी कि वृषभ राशि। तो चलिए देखते हैं दैट ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। लाइक 20th ऑफ अप्रैल से लेकर 26th ऑफ अप्रैल तक। लेट्स क्विकली चेक इन। ओके, स्टार्टिंग ऑफ द वीक में यू आर रिमेम्बरिंग सम चाइल्डहुड मेमोरीज। इस हफ्ते आप कुछ अलग सी चीज़ें सोच रहे हो अपनी लाइफ के बारे में, पुराने लोगों से मिल रहे हो, उनसे बातें कर रहे हो, यू आर स्पेंडिंग सम क्वालिटी टाइम विद देम। आप कहीं ना कहीं क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो लोगों के साथ एंड ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा टाइम आप स्पेंड कर रहे हो एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। मे बी आप अपने पार्टनर के साथ भी कहीं पे जा रहे हो, मे बी प्रॉबेबली यू आर विजिटिंग योर होम प्लेस, योर नानी हाउस, योर प्लेस, आपके दादी के घर, नानी के घर, योर मदर्स प्लेस, यू आर विजिटिंग योर मॉम, ऐसा भी दिख रहा है कहीं ना कहीं। एंड मिड वीक में वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं बहुत स्टक सिचुएशन हो रहा है। सो मे बी आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, बीच में ही बहुत ओवर थिंकिंग जा रहा है आपके दिमाग में बहुत। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा सोचने समझने की ज़रूरत है कि आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग एग्जैक्टली। आपके दिमाग में कौन क्या चीज़ें डाल रहा है, वो वो चीज़ें देखने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। ये जो स्टक हो रहा है, ये जो आप मूवमेंट नहीं ले पा रहे हो, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, उसके पीछे का कारण क्या है, वो कहीं ना कहीं आपको देखने की ज़रूरत है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो स्टक वाली एनर्जी है आपकी, इसमें आप इतना इमोशनली ड्रेन क्यों हो रहे हो। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे लोगों के, जो आप शायद फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो, जो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर बहुत बोझ है इन सब एक्सपेक्टेशंस का। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड कर रहे हो कि ये जो भी लोगों ने इतना सारा एक्सपेक्टेशन कर रखा है वो आप शायद पूरा नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ को लेकर भी कुछ ना कुछ आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। देन वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, और व्हील ऑफ फॉर्चून आपको ये बोल रहा है कि ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ आपके लाइफ में इस हफ्ते कुछ चेंज होने वाला है, और ये बिल्कुल अनवेलकम तरीके से आ रहा है। ये कुछ ऐसी चेंजेस आ रही है जो वैसे तो पॉजिटिव है, बट लेकिन आप इतने ज़्यादा इस चेंज को लेकर खुश नहीं हो। सो कहीं ना कहीं आप स्टक फील कर रहे हो, आप इस चेंज को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो और ये आपकी ज़िंदगी का बहुत ही गंभीर स्टेट है जहाँ पे आप कुछ किसी को बता नहीं पा रहे हो। लेट्स सी एंजल गाइडेंस आपको क्या बोलते हैं। एंजल्स आपको बोलना चाह रहा है कि इस हफ्ते शावर ऑफ प्रॉस्पेरिटी का कार्ड आया है, वेल्थ, अपॉर्चुनिटी, सक्सेस, मैनिफेस्टेशन। तो वेल्थ आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, पैसा आ रहा है। पैसा तो देखो इस हफ्ते भी आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, पैसा, अबंडेंस, वो सब चीज़ें आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड इट इज़ गोइंग टू बी, इट्स लाइक जितना आप अपना मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आपके पास मनी, मतलब इट्स लाइक आप जितना मेहनत करोगे उतना ज़्यादा पैसा आपके पास आएगा, और पैसा इनवेरिएबली आपके पास ऑलरेडी है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपको सपोर्ट भी मिलेगा पैसों का, आपके जो अपने आप को सपोर्ट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं पैसों में, तो कभी कोई कमी नहीं रखेंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू टॉरस। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ जेमिनी यानी मिथुन राशि। हाय जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। तो चलिए देखते हैं कि यह हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा।
20 अप्रैल से लेके 26 अप्रैल तक। ओके, ओके, पैसा फेम सब कुछ आ रहा है, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द वीक में सबसे पहला जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो कहीं ना कहीं यू आर टेकिंग सम डिसीशन जो बहुत जल्दी हो रहा है। आप तेज़ी से कुछ डिसीशन लेना चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा रश कर रहे हो चीज़ों में, सिचुएशन में। आप बहुत ज़्यादा, आप 2 मिनट के लिए भी सोच नहीं रहे हो कि आपको क्या डिसीजन लेना है। बस आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये डिसीजन लेना है तो लेना है, ऐसा भी आप कहीं ना कहीं सोच रहे हो। सो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी डाइसी फॉर यू। तो ऐसा भी दिख रहा है कि जो भी डिसीजन आपको लेना है, थोड़ा सा सोच समझ के लेने की ज़रूरत है। आप अपने काम की तरफ बहुत पैशनेट तो हो, बट लेकिन कहीं ना कहीं बुरी इन्वेस्टमेंट, कहीं पे हेस्टी इन्वेस्टमेंट्स कर लिया, जल्दी से पैसा दे दिया, जल्दी से कुछ चीज़ें कर लिया, वो चीज़ें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में ला सकता है आपको। देन मिड वीक में वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स, और 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बोल रहा है कि थोड़ा सा चैलेंजेस आएगा। सिचुएशन इस हफ्ते थोड़ी सी डाइसी रह सकती है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, आपको समझ नहीं आएगा, आप पुरानी चीज़ों को बहुत इजीली गिव अप करना चाहोगे। कुछ चीज़ें अगर आपके लाइफ में चल रही हैं अभी इस टाइम में, तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा सोच विचार एक ही चीज़ पे हो रहा है, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी लिटिल डिफ़िकल्ट फॉर यू। सो देर इज़ गोइंग टू बी लॉट ऑफ चैलेंजेस इन रिलेशनशिप ऑल्सो। तो कभी कभी आपको ये भी फील हो रहा है कि बीच ही मझधार में आप सारे रिलेशनशिप को छोड़ दो और आप अपने काम पे फोकस करो। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं फेडअप वाली चीज़ें आ रही है कि अब मेरे से और हो नहीं रहा, और बहुत ज़्यादा हो गया है इसमें मैं, और कहीं ना कहीं आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे हो। तो आपको ऐसा लग रहा है कि बस अब और इसमें इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता है। देन वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स, और 10 ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बोल रहा है कि फैमिली से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फाइनेंसेस को लेकर इस हफ्ते थोड़ा फैमिली स्ट्रगल कर सकती हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा लगेगा कि फैमिली को आपको हमेशा सिक्योर करना है। तो कहीं ना कहीं फैमिली के कुछ, शायद आपके घर परिवार में कोई सीनियर पर्सन है, शायद उनकी तबीयत सही नहीं है। सो फैमिली के कुछ उसूल हैं। सो आपको ये बोला जा रहा है फैमिली को नेगलेक्ट मत करिए, उनके साथ रहिए, बिकॉज सुख दुख में हमेशा फैमिली के साथ होना ही अच्छा होता है, नो मैटर कुछ भी फैमिली ने किया हो। सो लेट्स सी एंजल्स का आपको क्या मैसेज है। एंजल्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कार्ड है यहाँ पे, कमिटमेंट, कॉन्फिडेंट, रिवॉर्डिंग। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है जो कि ये बोल रही है कि आप खुद ही एक, आपके ना गोल्डन पंख हैं, और आप खुद ही अपने लाइफ में बहुत कुछ अर्न कर रहे हो। यू आर ऑलरेडी अर्निंग सो मच। लोग आपकी चीज़ों को देखकर बिल्कुल हैरान हो गए हैं। मे बी दे वर जजिंग यू रॉन्गली। वो सोच रहे होंगे आपको लेकर कि ये बस अपने ही चीज़ों को लेकर पड़े हैं, मतलब ये क्या ही कर लेगी, इसने क्या ही कर लेगा, ऐसा कुछ लोगों ने सोचा होगा आपके बारे में। बट इट्स लाइक ऐसा नहीं है। मतलब अभी जब वो आपको देख रहे हैं तो दे आर सीइंग कि आपके अंदर कितना यू हैव सो मच ऑफ टैलेंट एंड सो मच ऑफ थिंग्स टू, आपने कितना अकम्प्लिश किया है अपने लाइफ में। सो येस, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। और बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैंसर, यानी कि कर्क राशि। हाय कर्क राशि, सो लेट्स सी ये हफ्ता यानी कि 20th ऑफ अप्रैल टिल 26 अप्रैल आप लोग के लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है।
सॉरी, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट। ओके, सो कैंसर, सबसे पहला जो कार्ड है ना वो है द क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पे ना इस हफ्ते सबसे पहले आप बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखोगे, अपनी चीज़ों का, अपने इमोशंस की बहुत कदर करोगे। आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हो अभी इस टाइम में, इस पूरे हफ्ते में। कहीं ना कहीं आप अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है उसके बारे में आप ज़्यादा सोचोगे। सो यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ एवरीथिंग एंड ऑल्सो आप अपने आसपास जो लोग हैं उनकी भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कदर करते हुए दिखाई दे रहे हो। सो यू विल बी वेरी पॉजिटिव इमोशन से भरा हुआ सब चीज़ें। एंड ऑल्सो एक चीज़ मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा ना लव लाइफ में ये स्टुपिडिटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप कुछ ऐसी हरकतें भी कर रहे हो जो कि सही नहीं है, ओके, प्रॉब्लम दे रहा है लोगों को, और जिससे आप मोहब्बत करते हो, जिससे आप प्यार करते हो, वो ही आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो कुछ कुछ ऐसी भी सिनेरियोज दिखाई दे रही है। सो डोंट, आपको बहुत सोच समझ के चीज़ें करनी है, कुछ ऐसा इमोशन में आके कुछ काम नहीं करना है। देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नाउ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कैंसर हमें ये बोल रहा है मिड वीक में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हुए आप दिखाई दे रहे हो, ओके, अबंडेंस के बारे में सोच रहे हो, अपने काम के बारे में सोच रहे हो, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मनी मैटर्स को लेके फाइनेंशियली अपने आप को एक सिक्योरिटी में देखना चाहते हो। तो बहुत क्लासी थॉट्स हैं आपके, क्लासी इन द सेंस कि आप बहुत सोच समझ के सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो कि किस तरह से। कोई ऐसी सिचुएशन होगी मे बी जहाँ पे हैंडलिंग सही से नहीं हो रही थी, सही से आप चूज़ नहीं कर पा रहे थे आपको क्या करना है। तो आप अभी इस वीक में मध्यम में आप अपने फाइनेंसेस के बारे में ज़्यादा अच्छे से सोच रहे हो। देन वी हैव द हर्मिट, और हर्मिट का कार्ड यहाँ पे ये बोल रहा है एंड ऑफ द वीक में आपको ये बोला जा रहा है अकेला महसूस मत करिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ रॉन्ग इन्वेस्टमेंट आपने किया हो, कुछ गलत जगह पे आपने पैसा लगाया, तो उसकी वजह से आप कुछ अंदर सोच रहे हो कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ या नहीं। मे बी आपको कुछ गाइडेंस मिला है ऑल ऑफ अ सडन कि आपने कुछ डिसीजन गलत लिया है, तो आप अपने बारे में ये ज़रूर सोच रहे हो कि क्या ये मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, इसके बारे में आप ज़रूर सोच रहे हो। एंड इट इज़ गुड। देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स बोल रहे हैं यूरियल गोल्ड का कार्ड है यहाँ पे। सो एक चीज़ है कि अपने पैशन के ऊपर काम करिए, जो चीज़ें आपको पसंद हैं, जो चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, जो सिचुएशन आपके लिए बहुत बढ़िया है। आप खुद ही एंटरप्रेन्योर हो, आप खुद का काम बहुत अच्छे से कर सकते हो कैंसर। तो आपको ये बोला जा रहा है हर चीज़ का हिसाब किताब भी होता है, आप अपना हिसाब किताब भी लिखिए एंड ऑल्सो अपने ऊपर बिलीफ रखिए, ओके। इट्स लाइक अपने पैशन को मरने मत दीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने गलत जगह पे कहीं पे इन्वेस्ट किया है, कुछ किया है, तो हमेशा ये सोचिए कि कोई बात नहीं, अगर मैंने वो गलती करी है तो दिस डज़ नॉट मीन कि मैं अब और कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती। इट्स लाइक आप अपने आप को एक और चांस दीजिए कि आप इस हफ्ते ये प्रूव कर सके कि हाँ, जो गलतियाँ मैंने करी अब मैं दोबारा ये मिस्टेक नहीं करूँगा। मतलब जो गलती आपने ऑलरेडी पहले करी हुई थी अब आप दोबारा वो गलती नहीं करोगे, ओके। सो ट्राई टू, आप सोचिए ज़रूर इस चीज़ के बारे में। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट राशि, दैट इज़ लियो यानी सिंह राशि। हाय सिंह राशि, तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा फ्रॉम 20th of April till 26th of April। Okay, so that's quite a beautiful energy, okay। सो सिंह राशि, सबसे पहला जो कार्ड है वो है द स्टार का। सो आई थिंक
यू आर लर्निंग समथिंग, यू आर इन द स्पिरिचुअल जोन, आप स्पिरिचुअलिटी पे बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, यू आर एंटरिंग इनटू सम न्यू थिंग्स, आप अपने लाइफ में कुछ बेहतर करते ही दिखाई दे रहे हो। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग दैट यू आर बैलेंसिंग योर स्टफ। तो यहाँ पे स्टार का कार्ड ये भी बोल रहा है कि स्टार्टिंग ऑफ द मंथ वीक में यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल इनर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपकी बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। बहुत टाइम से आप कुछ चाहते थे कि चीज़ें हों, कहीं ना कहीं वो विश पूरी होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड देन वी हैव द सन एनर्जी। नाउ अगेन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। आपको सक्सेस मिल रहा है, ओके। आपके लाइफ में यू आर गेनिंग सम सक्सेस, यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस, यू आर गोइंग टू गेट कैश इन हैंड, ओके। अबंडेंस इज गोइंग टू, यू आर गोइंग टू अर्न फ्रॉम समथिंग। आप कुछ सीख रहे हो, आप कुछ उससे अर्न करोगे। यू नो इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। आप अपने लाइफ में कुछ ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हो, ओके। एंड इट इज़ रिलेटेड टू योर वर्क ऑल्सो। सो आपको मे बी सीनियर मे बी सीनियर लेवल में कहीं पे आपको कुछ मे बी प्रमोशंस होने के चांसेस है, या यू आर गोइंग टू गेट समथिंग फ्रॉम योर वर्क लाइफ, ओके। तो बहुत टाइम से अगर कुछ गड़बड़ चल रहा था वर्क एनवायरनमेंट में, सो दैट इज़ गोइंग टू कम ट्रू। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं बेटर होती हुई दिखाई दे रही है। देन वी हैव द 2 ऑफ सोर्ड्स। नाउ 2 ऑफ सोर्ड्स आपको ये बोल रहा है कुछ जगह पे थोड़ा सा डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो कुछ जगह पे। तो कुछ जगह पे आपको बोला जा रहा है कि यू हैव टू टेक सम सर्टेन डिसीजन। तो वो डिसीजन हो सकता है कि बहुत डिले हो रहा है अभी इस टाइम में, इस पर्टिकुलर मोमेंट में आप शायद लेना नहीं चाहते हो। सो समवेयर यू हैव टू थिंक अगेन व्हाट यू हैव टू डिसाइड, ओके। कुछ क्लैरिटी भी आपको मिल रहा है बिकॉज वी हैव द काउंटर कार्ड्स एज सन। तो कहीं ना कहीं कुछ जगह पे आपको क्लैरिटी मिल रहा है दैट व्हाट इज़ गुड फॉर यू एंड व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर यू, ओके। सो लियोस, अब हम देखेंगे कि एंजल्स आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। ओके, सो फॉरगिवनेस, सीकिंग फ्रीडम, हीलिंग, ओके। सो आपको ये बोला जा रहा है यू हैव टू फॉरगिव समवन, ओके। कोई ऐसे पर्सन को आपको फॉरगिव करना होगा। यू हैव टू फॉरगिव सम पर्सन इन योर लाइफ, ओके। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि यू नो डू सम चैरिटी, डू सम हीलिंग। आपको ऑलरेडी बहुत कुछ आप कर भी चुके हो, यू नो यू आर वॉट एवर यू, कुछ भी आपको चीज़ें जो भी लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, कुछ अच्छा नहीं किया है, तो समवेयर यू आर गोइंग टू, यू आर वेरी मच आपको ऐसा लगता है कि उन लोगों को आपको माफ़ कर देना चाहिए। ऐसा है, ओके, ऐसा है। सो कहीं ना कहीं यू आर गोइंग टू फॉरगिव दोज पीपल इज़ ऑल्सो व्हाट आई कैन सी। यू आर गोइंग टू फॉरगिव पीपल, या फिर इस हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा आपको बोला जा रहा है कि उन लोगों को फॉरगिव कर दीजिए, पुरानी चीज़ों को भूल जाइए और एक नई तरीके से अपने लाइफ को लीड करिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले राशि की तरफ, दैट इज़ वर्गो यानी कन्या राशि। हाय कन्या राशि, सो लेट्स सी कि 20 मार्च से लेकर 26 मार्च इस हफ्ते आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, वाओ। कन्या राशि बहुत ही मल्टीपर्पज़ काम आप कर रहे हो एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू, जो भी आप काम कर रहे हो। सबसे पहला जो कार्ड है वो है द 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवरवर्क हो रहा है, जो भी आप काम कर रहे हो आप मैनेज करने की
कोशिश कर रहे हो अपने काम को, बहुत मेहनत कर रहे हो और मेहनत के साथ साथ आप मैनेज भी कर रहे हो। तो आपके अंदर ना एक कहीं ना कहीं एक बहुत कॉन्फिडेंस लेवल अचानक से आया है कि आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करना जानते हो और करते भी हो। सो बट एक चीज़ मैं कन्या राशि आपको ये बोलूँगी कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ओवर वर्क अगर आप कर रहे हो सो यू शुड टेक सम रेस्ट ऑल्सो। आपको अपने रेस्ट की भी कहीं ना कहीं ज़रूरत है। ओके, एंड देन वी हैव द मिडिल कार्ड एज 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको बोला जा रहा है जो भी आप काम कर रहे हैं या जो भी नया काम आपने शुरू किया उसमें 100% आपको देना होगा, और या फिर डीप अटेंशन की ज़रूरत है यहाँ पे कहीं ना कहीं। सो कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। आपको ना बहुत सारे लोग इस हफ्ते ना ये सोचेंगे कि आप ना बहुत ज़्यादा काम करते हो तो आपको किसी के लिए टाइम नहीं है, आप उनको कहीं टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो कुछ लोग आपको बहुत मिस करेंगे, द वे यू यूज़ टू टॉक टू देम। ओके, तो ये चीज़ भी दिख रहा है कन्या राशि दैट आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो अपने काम की तरफ, और बहुत सारे लोग ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं कि आप बहुत काम करते हो और आपके पास टाइम नहीं है किसी के भी लिए। एंड ये एक मेजर चैलेंज लोगों का आ रहा है आपके साथ डील करने में। सो समझ नहीं आता उन लोगों को कि वो कैसे बताएं, बट येस दे आर वेरी इमोशनल टुवर्ड्स यू, बिकॉज हमारे पास एक कार्ड है द एस ऑफ कप्स, और एस ऑफ कप्स बोल रहा है कि इस हफ्ते में आप कुछ देयर कैन बी सम समबडी वांट्स टू ऑफर यू समथिंग। कुछ आपको कुछ लोग देना चाहते हैं आपको कुछ, बट आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। समवेयर आप उस चीज़ को डिले करोगे कि नहीं मैं अभी एक्सेप्ट नहीं करूँगी, आई विल नॉट एक्सेप्ट। तो इस तरह का चीज़ें कुछ दिख रहा है। एंड लोगों को बुरा भी लग सकता है, लोगों को ये भी लग सकता है कि आप कुछ ज़्यादा ही अपने में फोकस्ड रहते हो या काम पे फोकस्ड रहते हो, अपने में तो नहीं काम पे फोकस्ड रहते हो। आपके लिए एंजल गाइडेंस है सी द ह्यूमर, विजडम, प्लेफुल। तो आपको बोला जा रहा है कि बहुत सीरियस मत रहिए चीज़ों में। तो आप शायद कन्या राशि बहुत ज़्यादा सीरियस रह रहे हो और आप ना इस वजह से कुछ समझ नहीं पा रहे हो लोगों का। लोग आपको हंसाना चाह रहे, दे वांट टू ऐसा भी पता नहीं वाई दिस डॉगी इज सिटिंग विद अ टैरो रीडर। ओके, एंड ऐसा भी दिख रहा है दैट समवेयर पीपल कैन कम टू यू फॉर सम काइंड ऑफ टैरो रीडिंग्स, और if you are a healer or they can come towards you. So you have to be little you should not be very सीरियस अबाउट द थिंग्स। थोड़ा सा ह्यूमर ऐड करना ज़रूरी है इस सिचुएशन में, चीज़ों में। तो आपको ये भी बोला जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि ये टैरो रीडिंग का कार्ड है, बट इट्स लाइक ऐसा भी है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हो, तो थोड़ा सा आपको फ़न ऐड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा सीरियस होके काम करने से लोग बोर हो जाते हैं कई बार, दैट अच्छा व्हाट इज़ दिस। ओके, सो ट्राई टू ऐड सम फन एंड ह्यूमर टू योर वर्क, दैट इज़ व्हाट दिस वीक इज़ सजेस्टिंग यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लिब्रा यानी तुला राशि। लिब्रा, तो लिब्रा ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, लेट्स क्विकली चेक इन। 20 अप्रैल से लेके 27 अप्रैल तक लिब्रा की एनर्जी क्या है। तो लिब्रा इस हफ्ते ना आपको सबसे पहला जो कार्ड है वो है लॉजिकल। तो कुछ देखो, मैंने पहले भी कुछ आपके कार्ड्स निकाले थे, बट आई थिंक यहाँ पे ना कहीं पे कुछ माइक की दिक्कत आ रही है, उस वजह से अब मुझे दोबारा से वीडियो बनाना पड़ा। तो पहले के कार्ड्स में तो ये भी आए थे कि आपको सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ गेट टुगेदर इज़ हैपनिंग, किसी की शादी वगैरह आप अटेंड करोगे, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड। किसी चीज़ को लेके हील होने की कोशिश करोगे। और इस टाइम के जो कार्ड्स आए हैं वो ये भी आए हैं कि इस हफ्ते ना बहुत ज़्यादा आप लॉजिकल रहने वाले हो स्टार्टिंग ऑफ द
वीक में। मतलब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील नहीं करोगे। इस पूरे हफ्ते में ना आपका बिज़नेस से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट आपके डिसीजन हो सकते हैं। तो वो जो इम्पॉर्टेंट डिसीजन हो सकते हैं वो आपको ग्रोथ देगा आगे के लिए, आपके फाइनेंसेस को आगे बढ़ाने के लिए ग्रोथ देगा, आपके फाइनेंसेस को सही दिशा में ले जाने के लिए ग्रोथ दिख रहा है। तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये जो ग्रोथ है, ये जो भी फाइनेंशियल जो भी चीज़ें हैं, ये आपको बहुत अच्छे से इट्स लाइक कि एक तरह से आपको मौका मिल रहा है अपनी चीज़ों में बजटिंग करने का। तो बहुत सारे लोगों का सहारा भी रहेगा आपको। कई जगह पे ऐसा भी दिख रहा है आपके लिए गाइडेंस है मिड वीक में कि थोड़ा सा ना आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कोई रिस्क अगर आप ले रहे हो लिब्रा, अगर आप किसी को पैसा दे रहे हो, ज़्यादा पैसा लग रहा है कहीं पर, तो थोड़ा सा वो जो रिस्क वाली बात है ना, यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ़ दैट कि बहुत ज़्यादा किसी को आप पैसा ना दो, बहुत ज़्यादा किसी को आप ओवर स्पेंडिंग ना करो, वो आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल कि आप किसको पैसे दे रहे हो, कहाँ स्पेंड कर रहे हो। ये चीज़ें बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। एंड साथ ही साथ मुझे कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, सब न्यू बिज़नेस यू कैन स्टार्ट। कुछ नया बिज़नेस आप स्टार्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, और बहुत टाइम से शायद कुछ डिले हो रहा था। So definitely you are going to be starting something absolutely new. Okay, let's see कि आपको एंजल्स क्या गाइडेंसेस देना चाह रहे हैं। एंजल्स आपको बोलना चाह रहे हैं लेट गो करिए। कुछ पुरानी चीज़ों को लेकर ना आप बहुत परेशान हो रहे हो, उनको लेट गो करने की ज़रूरत है। बिकॉज इन द नियर फ्यूचर अगर आप चीज़ों को लेट गो नहीं करोगे, कोई टॉक्सिसिटी, कोई पुरानी बातें, तो आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो कहीं ना कहीं लेट गो करने की यहाँ पे ज़रूरत है। कुछ पास्ट की चीज़ें जो आपने बहुत टाइटली अपने दिल में पकड़ के रखी हैं, यू हैव टू लेट गो ऑफ सम सर्टन सिचुएशंस। ओके, जब आप लेट गो करोगे तो यू विल डेफिनेटली सी कि आपके लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं। एंड करके देखना पड़ेगा, ऐसे बोलने से नहीं चलेगा कि मैंने कर दिया है, माफ़ कर दिया है। बट लेट गो मतलब पूरी तरह से लेट गो करना ज़रूरी है। ओके, सो बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। हाय वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो। सो लेट्स सी कि कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आपके लिए 20 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक। हाउ इट्स गोइंग टू बी फॉर ऑल द स्कॉर्पियंस। 3 कार्ड्स निकालेंगे। अभी भी चीज़ों को लेकर परेशानी चल रही है स्कॉर्पियो। ओके, ये हफ्ता थोड़ा सा हर्ट हो सकते हो पुरानी चीज़ों को लेकर, पुरानी बातों को लेकर। यू कैन फॉल सिक विद दिस। कुछ नई अपॉर्चुनिटी, कुछ नया काम शुरू किया है, वो अच्छा रहेगा। बट फिर भी थीम ऑफ द वीक ऐसा है कि थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन हो सकता है, पेन हो सकता है, आपको हार्ट से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। सबसे पहला जो कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स। तो आप बहुत इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हो। पास्ट की कुछ बातों को लेकर ना बहुत स्टक फील करोगे इस हफ्ते। सोचोगे कि पास्ट के चीज़ों को लेकर चीज़ें सही नहीं हो रही है, जो गलती करी थी अभी भी वो कहीं ना कहीं सराउंड हो रही है, कोई सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है। तो इस तरह का कुछ चीज़ें आपको आप देख सकते हो। तो पार्टनर को लेकर भी कुछ चीज़ें प्रॉब्लम दे सकती है, थोड़ी बहुत आपको हर्ट कर सकती हैं। करियर में ऐसा लग रहा है कि अगर आप कुछ नया बिज़नेस कर रहे हो, ग्लैमर से रिलेटेड कुछ बिज़नेस कर रहे हो, लाइफस्टाइल से रिलेटेड कुछ बिज़नेस कर रहे हो, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी तो आएगी। बट लेकिन यू विल नॉट बी दैट हैप्पी। मतलब जो भी पैसा आपके पास आएगा, यू विल नॉट बी दैट सेटिस्फाइड कि उस तरीके से क्यों नहीं आ रहा है जैसा सोचा हुआ था। तो वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दे सकता है।
बट एनीवेज यू विल बी लाइक मतलब थोड़ा बहुत ऐसा आप बोल सकते हो कि ओके ओके वाली एनर्जी दिख रही है। मिड वीक में वी हैव द 3 ऑफ सोर्ड, तो यहाँ पे इमोशनली किसी चीज़ को लेकर ड्रेन हो जाना, सैड फील करना, हार्ट ब्रेक हो जाना। हर एक चीज़ को हार्ट दिल पे मत लीजिए। जो भी चीज़ें अगर आपके पार्टनर कुछ आपको बोलते हैं या किसी को लेकर कुछ पास्ट की ग्रजेस मत पकड़िए, वो ग्रजेस आपके लिए प्रॉब्लम देगा। तो लेट गो करने की कोशिश करेंगे इस हफ्ते। एंड ऑल्सो आपके लिए एक कार्ड ये भी है पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि थोड़ा सा इमेच्योर डिसीजन हो सकता है आपके करियर को लेकर। तो मे बी करियर में आपको थोड़ा सा जो नया काम आप कर रहे हो उसमें आपको थोड़ा क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि ये नया काम है तो अच्छा चलेगा, ये आप ऐसा सोच सकते हो। तो थोड़ा सा सोच समझ के ना उस नए काम की तरफ कुछ डिसीजन हो सकता है जो शायद इमेच्योर हो सकते हैं, कुछ ऑल ऑफ अ सडन, मतलब ज़्यादा एक्साइट मत होइए उस चीज़ को लेकर, थोड़ा सा बैलेंस रखिए और एक्सपीरियंस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो पर्टिकुलर काम को लेकर। एंजल्स क्या बोलते हैं आपको? एंजल्स नो का कार्ड आया है, फॉरगिवनेस का कार्ड आया है। तो कोई अगर आंसर है, क्वेश्चन है आपके मन में स्कॉर्पियो, तो उसके लिए आंसर नो आ रहा है। एंड फॉरगिवनेस का कार्ड ये भी है दैट यू नो स्टार्ट यू नो फॉरगिविंग पीपल। जो पास्ट के, मैं बार बार यही बोलूँगी कि जो भी चीज़ें हो गई हैं उसको लेकर आपको फॉरगिव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बार बार ये चीज़ मैं बोलती रहती हूँ, बट आई डोंट थिंक कि आप लोग इसको अमल करते हो, क्योंकि जब भी अगले हफ्ते मैं रीडिंग करती हूँ फिर से वही वाली कार्ड आ जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है दैट यू हैव टू फॉरगिव सर्टन पीपल, सर्टन सिचुएशंस इन योर लाइफ जो काम नहीं कर रहे हैं, जिसका आगे जाके कोई फ्यूचर नहीं है। तो उसके बारे में भी कहीं ना कहीं आपको सोचने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा जो है आप इस तरह से नहीं चल सकते हो। ओके, यू हैव टू एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू फॉरगिव सम पीपल। ओके, हमारे लाइफ में बड़े सारे लोग आते हैं और वो कुछ गलत हमारे साथ करते हैं, तो हमें उनको माफ़ करना बड़प्पन होता है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट राशि, दैट इज सेजिटेरियस यानी धनु राशि। हाय सेजिटेरियस, सो लेट्स सी 20th ऑफ अप्रैल से लेके 27th अप्रैल तक ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। Let's pull out cards. Okay, a big transformation is what I'm seeing। ये पूरे हफ्ते में ना आप अपने आप को बहुत स्ट्रिक्ट बना के चल रहे हो, बहुत बड़ा कुछ। मैंने आपकी पहले भी रीडिंग करी हुई थी इस हफ्ते की, बट उस रीडिंग में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड आया था एंड विच इज़ ऑल्सो सेइंग, तो मैं उसमें से भी कुछ आपको बोलूँगी कि उस रीडिंग में ये भी आया था कि आप एक स्पिरिचुअल चीज़ों पे फोकस कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो नया, एंड दैट इज़ गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ ग्रोथ, लॉट ऑफ मनी एस्पेक्ट्स। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, सो डेथ का कार्ड आया है, विच इज़ रिप्रेजेंटिंग दैट यू नो कुछ चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में कम्प्लीटली। तो जब भी कुछ चीज़ें चेंज होती है तो हमें थोड़ा सा डर लगता है कि ये चीज़ें चेंज क्यों हो रही है, हम जिस तरीके से पहले रहते थे हम अब वैसे नहीं रहेंगे। ऐसा अक्सर हम लोगों को ऐसा फील होता है, चाहे आप लोकेशन चेंज करो, चाहे आप कोई नया काम शुरू करो, आपको हमेशा ऐसा फील होगा कि यार ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, क्यों हो रही है, ये तो मतलब पता नहीं कितना मेरे लिए सही होगा। तो स्टार्टिंग ऑफ द हफ्ते में सेजिटेरियस स्ट्रेंथ का कार्ड है। आई थिंक योर आपके अंदर ना बहुत सारा सेल्फ डाउट है। इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा अपने आप को डाउट करोगे कि क्या ये चेंज आप एक्सेप्ट कर पाओगे। तो किसी चीज़ को लेकर आपको थोड़ा सा, मैं बोलूँगी, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो आप में से काफ़ी लोग ना पेशेंस नहीं रख रहे हो, तो यू हैव टू हैव लॉट ऑफ पेशेंस। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने होंगे जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी चेंज आपके यहाँ पे आ रहा है, यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट। और देखिए ये आपके लिए अच्छा ही रहेगा। थोड़े से मैं देख रही हूँ कि यू विल बिकम वर्कहॉलिक ऑल्सो, बट आपको ये भी बोला जा रहा है फाइनेंशियल डिसीजंस में थोड़ा सा वाइज होने की ज़रूरत है।
ओके सो कोई ऐसा काम आप कर रहे हो रात के दौरान, मिस्ट्रीज एंड मिस्टिकल काम कुछ कर रहे हो विच इज़ गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ ग्रोथ। एंड ऑल्सो डेथ का कार्ड ये भी बोल रहा है कि मे बी जॉब रिलेटेड चीज़ों से ना यू आर नॉट सेटिस्फाइड। तो अगर आप अभी तक जॉब कर रहे थे तो यू वांट टू चेंज योर करियर, यू वांट टू चेंज योर एवरीथिंग। सो बार बार आप वो जॉब को लेकर जो भी चीज़ें उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करोगे। एंड एंड ऑफ द वीक में वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो कहीं ना कहीं फीमेल एनर्जी इज़ गोइंग टू बी वेरी सपोर्टिव टुवर्ड यू, योर फीमेल मैनेजर, फीमेल कोई एनर्जी आपके आसपास है तो थोड़ा सा ट्रस्ट आपको करना होगा। ओके एंड ऑल्सो किसी चीज़ में आर्गुमेंट्स नहीं करना है आपको, और कोई भी ऐसी चीज़ दिल पे नहीं लेनी है इस हफ्ते, क्योंकि कुछ ऐसे मैनेजर आपके ऑफिस में या कहीं पे कुछ ऐसी चीज़ें आपको बोल सकते हैं जो आप हर्ट हो सकते हो। लेट्स सी कि आपको एंजल्स क्या गाइडेंसेस दे रहे हैं। एंजल्स आपको बोल रहे हैं आस्क योर एंजल्स देयर इज़ समथिंग बेटर। तो जो भी अभी तक आप करते आ रहे हो काम, उससे कई लाख गुना बेटर कुछ चीज़ें हैं आपके लिए जो यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं। ओके सो ये एक बात है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ तो चेंज हो रहा है। वो क्यों चेंज हो रहा है उसके पीछे कुछ कारण है, और यही कारण है कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके लाइफ में। क्योंकि यहाँ पे डेथ मतलब वो पुरानी चीज़ें अब काम नहीं करेंगी, पुराने तरीके से जो काम करना है वो काम नहीं करेगा, पुराने लोग काम नहीं करेंगे, सब चीज़ें आपके बदलने वाले हैं, आपके प्रायोरिटीज़ भी बदलने वाले हैं। ओके बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। हाय मकर राशि, सो लेट्स सी कि हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा 20 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक। स्टार्टिंग ऑफ द हफ्ते में ही लड़ाई झगड़ा दिखाई दे रहा है। सो बहुत ज़्यादा फर्स्ट कार्ड बोल रहा है कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी होगा, किसी ना किसी के साथ आर्गुमेंट हो सकता है, किसी ना किसी तरीके से आपको बोला जा रहा है वर्क एनवायरनमेंट में या रिलेशनशिप में किसी के साथ आपका आर्गुमेंट हो सकता है, किसी के साथ आपकी बहसबाजी हो सकती है, किसी की बातों पे आप एकदम से नहीं आने का सोचोगे, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा। सो आप इस चीज़ से बाहर निकलना चाहोगे। कॉम्पिटिटिव बहुत ज़्यादा है ये पूरे हफ्ते में, स्टार्टिंग ऑफ द हफ्ते में थोड़ा सा रेस्टलेस आपको फील होगा। एंड ऑल्सो हेल्थ वाइज भी मुझे दिख रहा है कि मे बी कुछ यू नीड टू चेंज योर डॉक्टर, चेंज योर ट्रीटमेंट्स। जिस तरीके से आप अपना ट्रीटमेंट ले रहे हो, जिस तरीके से आप अपने डॉक्टर को दिखा रहे हो, वो डॉक्टर का जो भी ट्रीटमेंट्स है या कुछ अगर बीमारी चल रही है तो वो सही काम नहीं कर रही है कहीं ना कहीं। ओके आपको बोला जा रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे हो, एंड दैट इज़ नॉट गुड। आप अपनी चीज़ों पे फोकस करिए तो ज़्यादा सही रहेगा। मिड वीक में बर्डन सम सिचुएशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, आप अपनी चीज़ों पे प्रायोरिटी पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपको बहुत बर्डन लग रहा है। इट्स लाइक कोई रिलेशनशिप में भी बहुत बर्डन सा फील हो रहा है, प्रेशराइज फील हो रहा है, और आप ऐसे पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फीलिंग नहीं चाहते हो। 7 ऑफ सोर्ड्स आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ आपको डिसेप्टिव एनर्जी में दिखाई दे सकते हैं, या आप खुद अपने आप से कुछ झूठ बोल सकते हो, आप अपने आप को ही पहचान नहीं पा रहे हो। मे बी आपको चैलेंजेस आ सकते हैं, सो यू हैव टू स्टे अलर्ट। अपने काम में भी आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं समथिंग इज़ इन अनएथिकल, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं, कुछ चीज़ें कुछ लोग आपसे छुपा सकते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट कि काम को लेकर मुझे दिख रहा है somebody can hide something from you. Let's see angels क्या बात करना चाहते हैं। angels आपको, एंजल्स का बोलना है अबंडेंस, पैसा आता हुआ दिख रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ का भी कार्ड आया है विच इज़ सेइंग कि कई जगह पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो देखो पैसा तो आपके पास आ रहा है, उसकी तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे कॉम्प्रोमाइज़ की। तो कॉम्प्रोमाइज़ यानी कि बैलेंस करना, हर एक चीज़ को, हर एक रिश्ते को, आपको अपने खुद के काम को कॉम्प्रोमाइज़ करना हो सकता है, रिलेशनशिप में भी टाइम देना हो सकता है। तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ओवर कर रहे हो, या तो आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे रहे हो,
कहीं ना कहीं आपको कुछ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ऐसे बोलने से नहीं चलेगा कि मेरे पास तो टाइम नहीं है और दूसरों के पास टाइम है बट वो मेरे साथ बात नहीं करते जब मेरे पास टाइम है। ऐसे बोलने से नहीं चलेगा, आपको भी कहीं ना कहीं उनके पार्ट को अंडरस्टैंड करना होगा। और ऐसे में एक और बात है, अगर करियर से भी रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं तो वहाँ पे भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। ओके, सो येस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ एक्वारियस यानी कुंभ राशि। हाय कुंभ राशि, तो चलिए देखते हैं 20 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक आप लोगों के लिए वीकली क्या रीडिंग्स आ रही हैं। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू। ओके, कुंभ राशि, आप बहुत ज़्यादा खुश हो आपकी चीज़ों को लेकर। तो इस हफ्ते स्टार्टिंग ऑफ द हफ्ते में वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। दान दक्षिणा बहुत आप कर रहे हो इस हफ्ते भी, कहीं ना कहीं हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हो, पैसा आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। बजटिंग, आप शायद किसी को हेल्प कर रहे हो, रिसोर्स करने में, चीज़ें इकट्ठा करने में, या बिजनेस में किसी को हेल्प करो, किसी अपने को आप हेल्प कर रहे हो। सो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। वो चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख रही हैं यहाँ पे। एंड ऑल्सो किसी चीज़ में आप रिकवर भी हो रहे हो। आपको ये भी बोला जा रहा है कि कोई अगर आपसे हेल्प मांग रहा है तो डेफिनेटली यू शुड हेल्प दैट पर्सन। ऐसे बैक आउट नहीं करना चाहिए आपको। अगर कोई आपसे हेल्प मांग रहा है तो आपको ज़रूर उसे हेल्प करना चाहिए। एंड जितना देखो आप दूसरों की सेवा करोगे, हेल्प करोगे, यू आर गोइंग टू गेट वट एवर यू वॉन्ट। ओके, सो थोड़ा सा ये भी है कि कुछ जो जितना आपको यूनिवर्स ने दिया है, अगर उससे थोड़ा आप किसी को दान दक्षिणा भी कर दोगे तो आपका ही अच्छा होता है। ओके, एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि मिड वीक में कुछ इमोशनल बातें हो सकती है पैसों को लेकर या किसी रिलेशनशिप को लेकर, जो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके लिए, लाइक फाइनेंशियल्स को लेकर। बट लेकिन अदरवाइज़ आप बहुत इमोशनल लविंग अंडरस्टैंडिंग इतने ज़्यादा हो कि आप वो चीज़ें अफेक्ट नहीं होने दोगे अपने अंदर। और आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद भी करते हुए, जैसे पहले भी मैंने बोला कि आप लोगों को मदद करते हुए दिखाई दे रहे हो। कई ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, आपके पास कुछ चीज़ें आ सकती हैं जिसमें आप एक्सेप्ट नहीं मना कर दोगे। कोई ऑफ़र आपके पास आएगा तो आप उसको सीधा सीधा मना करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। देन वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको ये बोला जा रहा है कि पर्सनल ग्रोथ में फोकस ना करके अपने मटेरियल सक्सेस में फ़ोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सिचुएशन अभी इतनी अच्छी नहीं है। आप बजट में चल रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। फाइनेंसेस को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए आपको थोड़ा सा अपने अपने फाइनेंसेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है रादर देन इमोशनल चीज़ों पे। ओके, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा वाइज होने की भी ज़रूरत है कि आप किसको पैसा दे रहे हो, क्या कर रहे हो, वो भी आपको देखना है। आस्क योर एंजल्स एंड नॉट द राइट टाइम। तो आपको ये बोला जा रहा है कि कुछ चीज़ों का अभी सही वक्त नहीं है। तो शायद आप कुछ डिसीजन ले रहे हो अपने लाइफ का कि मुझे इसी हफ्ते करना है, तो ये हफ्ता उतना अच्छा आपके लिए नहीं रहेगा। तो कोई डिसीजन अगर आप लेना चाहते हो इस हफ्ते, तो आपको ये बोला जा रहा है इस हफ्ते आपको वो डिसीजन पोस्टपोन करने की ज़रूरत है। यू शुड नॉट टेक एनी मेजर डिसीजंस दिस वीक। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ स्पाइसेस यानी मीन राशि। हाय मीन राशि, तो चलिए देखते हैं 20 अप्रैल से लेके 27 अप्रैल इस हफ्ते आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। मीन राशि,
मीन राशि, यहाँ पे एक चीज़ आपको बता रही हूँ कि इस हफ्ते थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिख रहा है स्टार्टिंग ऑफ द हफ्ते में। तो ऐसा दिख रहा है कि फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जितना फाइनेंशियल सपोर्ट आपको अपनों से चाहिए वैसा आपको नहीं मिल रहा है। यू आर सफरिंग समथिंग, ओके। सो थोड़ा सा कुछ कार्मिक चीज़ें जुड़ी हुई है मीन राशि इस हफ्ते आपके साथ, कि आपने शायद कुछ किया था, किसी का पैसा लिया था या वॉटेवर, वो चीज़ें थोड़ा फाइनेंसेस की वजह से प्रॉब्लम दे रहा है, ओके। मे बी लॉस ऑफ जॉब है या बैड वर्क एनवायरनमेंट। ऐसा हो सकता है कि कोई एनवायरनमेंट आपका बहुत अच्छा नहीं होगा काम का, उस वजह से प्रॉब्लम दिख रहा है, ओके। हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत सारा आपके आसपास दिख रहे हैं। मिड वीक में वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स बोल रहे हैं कि आप को एक एडवाइज़र की ज़रूरत है कहीं ना कहीं, आपके फाइनेंसेस को लेकर, आपकी करियर को लेकर और आपकी हेल्थ को लेकर भी। यू नीड टू ट्रस्ट एंड हैव अ टीम वर्क, क्योंकि कहीं ना कहीं फाउंडेशन वीक दिखाई दे रहा है। आप अपने पार्टनर को भी नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हो और आपके पार्टनर भी आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। तो गो फॉर काउंसलिंग, गो फॉर समथिंग, गो फॉर टैरो रीडिंग टू गेट गाइडेंस एंड ऑल दैट। आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे को। तो यू नो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज़ को सीरियसली सोचें कि आप इस हफ्ते क्या करना चाहते हो, बिकॉज आप थोड़े से मेस्ड अप फील कर रहे हो इस हफ्ते और ये थोड़ा सा प्रोलॉन्ग ही करेगा। लास्ट वीक में मैं देख रही हूँ कि आप अपने बेबी का बहुत, इफ़ यू हैव बेबी, अगर आपके बच्चे हैं तो यू आर टेकिंग केयर ऑफ देम एंड आप बहुत अफेक्शनेट हो रहे हो, बहुत ग्राउंडेड फील कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा लाइफ में सोफिस्टिकेशंस ज़्यादा फोकस कर रहे हो कि यू नो हाउ वी लुक, हाउ वी ड्रेस, हाउ वी ईट, वो सब चीज़ों में ज़्यादा आपका फोकस रह रहा है। प्रैक्टिकल डिसीजंस लेते हुए दिखाई दे रही हो इस हफ्ते, तो आप प्रैक्टिकल रहोगे। एंड बस ओनली थिंग इज़ एडवाइस ज़रूर आपको लेना है इस हफ्ते किसी पर्सन से। लेट्स सी कि एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। तो एंजल आपको रिकंसिडर बोल रहे हैं कुछ डिसीजन पे एंड यू आर रेडी भी बोल रहे हैं। सो आपको ये भी बोल रहे हैं एंजल कि आप रिकंसिडर करिए कुछ डिसीजन अगर आपने लिया है उसको, उसके ऊपर आपको कुछ रिकंसिडर करना है। एंड यू आर रेडी मीन्स आप किसी चीज़ के लिए रेडी हैं, ओके। कोई बड़े डिसीजन के लिए आप रेडी हैं। सो ये कोई डिसीजन है, कोई प्लानिंग है, कोई प्लॉटिंग नहीं, प्लानिंग है, कोई आप अपने लाइफ से रिलेटेड जो चाहते हो। सो ये रिकंसिडर ज़रूर करिए। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू पाइसेस। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है, आई होप आपको मेरी ये वीकली रीडिंग पसंद आई है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।